भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। वो राष्ट्रपिता है। इस निबंध में वे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करते हैं। उनके विचारों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का नींव बहुत मजबूत है। दुनिया में कोई भी इसे पराजित नहीं कर सकता। यह समय के मांग पर खरा उतरा है। यद्यपि यह अपरिवर्तनीय है, फिर भी यह सबसे पुरानी और मजबूत सभ्यता है। न तो रोम और ग्रीस की पुरानी सभ्यता, न ही आधुनिक सभ्यता भारतीय सभ्यता की बराबरी का हो सकता है। यह दुनिया की अन्य सभ्यताओं से अलग है। सभ्यता आचरण के नियमावली को दर्शाता है जो हमारे नैतिकता से जुड़ी हुई है। यह हमारे नैतिकता को ऊपर उठाता है। दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यता वस्तुवाद की पूजा तथा इच्छाओं की वृद्धि पर आधारित है। उन्हें वैदिक शक्ति में विश्वास नहीं है। हमारे पूर्वज शहरी जीवन के तुलना में ग्रामीण जीवन संपन्न करते थे। वे वास्तविक आनंद घर में रहकर महसूस करते थे। वो हाथ और पाँव के उचित इस्तेमाल में विश्वास करते थे। उनकी इच्छाएं सीमित थी, अतः वे खुश थे। सदा जीवन विचार उनके जीवन का लक्ष्य था। महात्मा गांधी कहते हैं कि दूसरों देशों की सभ्यता से कुछ अच्छा चीज़ आत्मसात करना गलत नहीं है। हमारी सभ्यता हमारे आवश्यकता एवं वातावरण के अनुकूल उचित है। उन लोगों की सभ्यताओं उनकी आवश्यकता एवं वातावरण के अनुकूल उचित है। वास्तव में भारतीय सभ्यता के समांतर दूसरी सभ्यता दुनिया में नहीं है। अतः मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की गांधी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ है गांधी, जबकि हिंदी भाषा में गांधी का अर्थ है इत्र फुलेल बेचने वाला, जिसे अंग्रेजी में परफ्यूमर कहा जाता है। उनकी माता पुतलीबाई फरनामी वैश्य समुदाय की थी। पुतलीबाई करमचंद की चौथी पत्नी थी। उनकी पहली 3 पत्नियां प्रसव के समय मर गई थी। भक्ति करने वाली माता की देखरेख में उन क्षेत्र के परंपराओं के कारण युवा मोहनदास पर उसका प्रभाव प्रारंभ में ही पड़ गया था। जिन्होंने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रभावों में शामिल थे दुर्बलों में जोश की भावना, शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धि के लिए उपवास तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच सहिष्णुता। इसके साथ ही करमचंद गांधी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय, उदार परंतु क्रोधी स्वभाव के थे। जब वे राजकोट में कुछ समय तक प्रधानमंत्री थे, राज्य के बड़े भक्त थे। एक बार जब असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने राजकोट के ठाकुर साहब की शान के खिलाफ कुछ शब्द कहे, तब उन्होंने उनका विरोध किया। साहब
इस पर नाराज हो गए तथा करमचंद गांधी को माफ़ी मांगने का आदेश दिया। क्षमा मांगने से मना करने पर उन्हें कुछ समय तक के लिए हवालात में भी रहना पड़ा, परंतु वे अडिग रहे। अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का आदेश दिया। महात्मा गांधी जी की माता पुतलीबाई एक धार्मिक, सीधी साधी व साध्वी महिला थी। उनका मन पूजा पाठ एवं धार्मिक कार्यों में अधिक लगता था। वह नियमित मंदिर जाती थी तथा देव पूजन के बाद ही पूजा ग्रहण करती थी। कठिन से कठिन व्रत वह लेती और उन्हें पूरा करती। बीमार पड़ जाने पर भी व्रतों को नहीं छोड़ती थी। वे उदार एवं भावुक महिला थी। पुतलीबाई व्यवहार कुशल एवं बुद्धिमान भी थी। राज दरबार की सब बातें जानती थी। महात्मा गांधी बचपन में अपनी माँ के साथ दरबार जाते थे तथा उनकी माँ से ठाकुर साहब की विधवा से जो बातचीत होती थी वह सब कुछ गांधी जी बड़े ध्यान से सुनते थे। जब गांधी जी मात्र 7 वर्ष के थे, उनके पिताजी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। वहीं गांधी जी को राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। गांधी जी साधारण श्रेणी के विद्यार्थी थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे तथा संकोची स्वभाव के थे। मित्र बनाने का शौक उन्हें नहीं था। स्कूल में सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। अनावश्यक छात्रों की संगति उनको पसंद नहीं था। प्राइमरी से हाई स्कूल तक की शिक्षा उनकी राजकोट में संपन्न हुई। हाई स्कूल के प्रथम वर्ग परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स साहब मुआयना करने विद्यालय में आए। उन्होंने पहले दर्जे के विद्यार्थियों से 5 शब्द लिखवाए। उसमें से एक शब्द था केटल। उनकी स्पेलिंग गांधी जी से गलत लिखवा दी थी। गांधी जी ने गलत लिख दी थी। मास्टर साहब ने गांधी जी को अपने बूट से ठोकर मारकर सतर्क किया, पर अध्यापक के संकेत को वे समझ न सके। उनके दिमाग में यह बात नहीं आई कि मास्टर साहब सामने के लड़के की स्लेट देखकर दुरुस्त करने का संकेत कर रहे हैं। गांधी जी यह मानकर बैठे थे कि मास्टर तो उसके लिए है कि कोई लड़का नकल न कर सके, फिर मुझे क्यों नकल करने के लिए संकेत कर रहे हैं। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे नकल नहीं करनी है, चाहे मेरा शब्द भले ही गलती हो जाए। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले, अकेले वही गलती ठहरे। उनकी बेवकूफ़ी मास्टर जी ने बाद में बताई, परंतु गांधी जी के दिमाग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कभी भी दूसरों लड़कों से नकल नहीं की। उनके जीवन पर श्रवण, पितृभक्ति व सत्य निष्ठा, सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटकों का प्रभाव पड़ा। जीवन पर्यंत उन्होंने माता पिता की सेवा करने का संकल्प ले लिया तथा उनके मन में श्रवण कुमार के समान बनने के विचार उठने लगे। माता पिता की सेवा करना उनका प्रथम
कर्तव्य था। सत्य हरिश्चंद्र नाटक की सत्य प्रतिज्ञा से ही प्रभावित होकर उन्होंने जीवन में सत्यव्रत का पालन करना सीखा। उनकी धारणा थी कि जिस तरह हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कितनी भयंकर विपत्तियां भोगी, परंतु सत्य का पालन अंतिम समय तक करते रहे, अंत में उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से गांधी जी ने भी यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ आए, परंतु सत्य का पालन उनके लिए सर्वोपरि है।